अगर तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य अच्छा था। तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो दान करा, तुमने जो सत्कर्म करा, जो तुमने भजन करा, जो तुमने कीर्तन करा, वो श्रेष्ठ था। उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं थी। पुण्य श्रेष्ठ है। महाराज, कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर कान नहीं कटना चाहिए। नाक में नथनी पहनो मना नहीं है, पर नाक नहीं कटना चाहिए। संसार में खूब दिल से रहो, परिवार में खूब खुश होकर रहो, पर निवेदन है भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर भजन छूट गया तो रहो संसार सागर में, खूब अलमस्त होकर रहो। जितने खुश होकर रह सकते हो उतने खुश होकर रहिए, जितनी अलमस्ती से रह सकते हो उतनी अलमस्ती से रहिए। ये मानव का शरीर केवल रोने के लिए नहीं मिला है या बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। यह मानव का शरीर भगवान का भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए मिला है। इसको सतमार्ग की ओर लेकर चले। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हल्को छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हल्को छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। हमारा जीवन रोकर हमें इस जिंदगी को नहीं जीना। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ी सी बीमारी आई और तुम रोने लगे। कई लोग कोरोना महामारी में चले गए, जवान की जवान चले गए। उनकी पत्नियों ने, उनके घर के बच्चों ने भगवान को पोटली में बांधकर उठा के अलमारी पे रख दिया। हमने पूछा क्यों, किस लिए? तुमने ये भगवान को बांधकर अलमारी के ऊपर क्यों रख दिया? मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलके मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है रे, इसको क्यों मार रहा है? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे हैं। कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे? कितनी दया आएगी? तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं, तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलके इसको मार रहे हैं?
थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पांव में से चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? अरे बोलो तो जम के कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया और तुमने भी मारना चालू कर दिया। अर्थात हम आदि फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया आ जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब किसको कैसे जाना है यह परमात्मा जानता है। हम आदि फिल्म में दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहे हैं? उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंबी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी। तुमने सब कुछ करा, पर तुम आधी फिल्म देख रहे हो। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं है अंदाजा। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं रहता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ रहा है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया। तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोलो रे बोलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो रह जाता, कहीं का बुढ़ा चले जाता, चलते आता, पर ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे हैं, पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। रोज 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। कौन सा नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। इतनी योनियां निकली तब ये मानव का शरीर मिला। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है।
क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि मिली है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए ना तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकालो। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। जा नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाएं, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाएं, चाहे कर्जे में लबालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, जब शंकर जी चाहेगा तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग दलूंगी। नहीं मरना, प्लानिंग चेंज। क्यों मरे हम? रोज अखबार खोलो और रोज आ जाता है छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काहे को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उतना उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के ने डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा ले जा। नहीं मरूं अभी मैं, मरना ही नहीं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काहे को जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबुल कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ और उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जा। सास कहती रहे तुम इनंग से सुनो, और इनंग कान में हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगा लो, अपने को नहीं जाना। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया करो कथा सुन के। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी कल 13 तारीख को। कल का कथा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा यहाँ पर रायपुर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रायपुर में रहेगा। और टीवी पे जो कथा का समय है, जो जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनको सुनने का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो कल जो सुबह कथा का समय है वो 10 से 1 है। सबने पूछा गुरुजी तुमने हमेशा 9 से 12 रखते थे, 8 से 11 रखते थे, 10 से 1 क्यों रख दिया? तो हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए 1 बजे ही समापन करेंगे। दस से 1 कथा का समय रहेगा। आप सब आज वो विकास उपाध्याय जी विधायक जी कह रहे थे गुरुजी वो कथा का समय क्या रहेगा? हमने कहा हम व्यासपीठ से बता देंगे जो भी समय होगा। हमने कहा विकास भैया तुम टेंशन मत लीजिए। अरे विकास भैया कहने लगे गुरुजी कथा इतनी जोरदार हो गई है कि टेंशन तो सब बोले रात बीच में छोड़ दिया, इतनी जोरदार। तो ये तो शिव भगवान शंकर के उदाहरण, शिव करुणा सागर, शिव उदार।
पीछे की एलईडियां चालू करवाइए, एलईडियां चालू करवाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। पीछे की एलईडियां जितनी भी लगी हुई हैं चालू कर दीजिए। शिव की भक्ति में तब भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा में हमें प्राण यूं नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद यह मानव का शरीर मिला है। इसको यूं ही नहीं गमा देना है, हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बहुत मुश्किल से मिलता। और आज रायपुर की इस पावन धरा से चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। दिल से अपने पास रखना इस बात को। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस बात को स्मरण में रखना। जिसको आपने समय दिया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, जिसको तुमने समय दिया, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो जिसको तुमने समय दिया है ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं रहेंगे। पर एक बात याद रखना, जिसको तुमने समय नहीं दिया, अपनी दुकान पर बैठे रहे, अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने व्यापार में लगे रहे, अपने कार्य में डूबे रहे, लैपटॉप चलाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर एक मिनट भी तुमने भोलेनाथ को नहीं दिया, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो भोलेनाथ हर पल खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। भले तुमने समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को समय दिया, परिवार को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, रिश्तेदारों को समय दिया, मोहल्ले वालों को समय दिया, सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो। आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। मैं रायपुर जाऊंगी, वहां जाऊंगी, बाजार में जाके चौपाटी पे चाट खाऊंगी, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। तुम्हें क्या करना है ये तुमने पहले सोच कर रखा है। तुम अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो, पर आपके पास में समय नहीं है तो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा, सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी? 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी ये किसको मालूम? ये किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है हमारी, कौन सा पल, कौन सी घड़ी आखिरी है हमारी? कमा कमा कर जोड़ कर छोड़ कर जाओगे, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे चिपक जाएगा और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाएगी, और वो माला भी जब तुम्हारे यहाँ पंखा चलेगा तो वो माला भी हवा में ऐसी हिलेगी। माला इसलिए हिलेगी कि वो मरी हुई जो अम्मा है ना, जो मरा हुआ बब्बा है ना, जो मर गए, वो भी माला हिलाकर हुंकारा भर रहे हैं कि हम भी ऐसी दुकान से आते थे, घर पे आके सो जाते थे, कमा कमा के मर गए, आखिरी में यहाँ टंग गए। निवेदन है, टंगना सबको है,
चाहे वो सीवर वाला महाराज हो, चाहे तुम हो, सब टंगेंगे, ये पक्का है। पर टंगने से पहले एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव की आराधना करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि ये सब तो पूरे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले तो शमशान में जब आग लगेगी, आग लगाने के बाद में आप और इनका संबंध खत्म हो जाएगा, तब आखिरी का संबंध तो वो भोलेनाथ ही निभाएगा। सब आग लगा के चले जाएंगे शमशान में, तुम भी अकेले और महादेव भी अकेले। शमशान में किसका निवास है? शंकर भगवान को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में मेरे भोलेनाथ का निवास है, शंकर भगवान का निवास है। आखिरी में अंतिम समय पर अगर कोई साथ देने वाला है, सब आग लगाकर चले जाएंगे, लकड़ी कंडा सब डालकर चले जाएंगे। फिर तीसरे के दिन आएंगे, 3 दिन बाद। अब इस 3 दिन में तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर। ये 3 दिन में होगा क्या? एक जरा सा काकरोच आ जाता है तो माता, और जरा सा काकरोच आया तो चिल्लाए, और परिवार वाले आग लगा के तेरे को अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या होगा? आखिरी में शंकर जी ही मिलेंगे और शिव जी कहेंगे कि और कमला कैसी है? कमला कहेगी प्रभु क्षमा कर दो, मैं मेरे घर के पास में मंदिर था, एक लोटा पानी लेके नहीं गई। शंकर जी भी कहेंगे चिंता मत कर, 3 दिन तक ठंडी नहीं होने दूंगा। और तीसरे के दिन परिवार वाले आए, उन्होंने देखा अभी तो गर्म पड़ी है, तब परिवार वाले भी पानी डाल डाल के हड्डियों को ठंडा कर रहे हैं, रात ठंडी कर रहे हैं, तब ठंडा। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़कर आजा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर ये निश्चित है अंत समय में जो तुमने अच्छा कर्म किया है, अंत समय में जो तुमने भजन किया है, आज आप आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर, और इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद जी कह रही थी कि इतनी भीड़, इतना जन सैलाब इस राजधानी में पहली बार देखने को मिला है। ये आपका स्नेह, ये आपका प्रेम, ये आपकी करुणा, आपका वात्सल्य शिव जी के प्रति। और जिसमें कल हमने यहां से कह भी दिया था कि सब अपने अपने घर से कथा सुनना, क्या पता तुम लोग उल्टा सुन लिए।
हमने बोला था घर से कथा सुनना, तुमने उल्टा सुन लिया हो कि यहीं आके सुनना। अब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जितने आए थे वो 3 दिन के एक साथ इकट्ठे होकर दुगने होकर आ जा गए। बड़ी आफत है तुम्हारे। निवेदन है अपने अपने घर से, भीड़ बहुत मात्रा में है, यहाँ बैठने और खड़े होने का भी जगह नहीं, तो आप आराम से अपने घर पर टीवी के सामने और कथा को सुनो। हाँ, जितने लोग आ रहे हैं अब यहाँ ना पहुँचकर प्रयास करिए कि अब आप कानपुर में जो न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर कानपुर में जो कथा 16 तारीख से होने वाली है 22 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आप उसमें पहुंच जाओ। मना नहीं, पर सुनो, दिल से सुनो। ये मौका मिला है अपने जीवन को सार्थक करने का। अपने जीवन को धन्य बनाने का मौका। महाराज, हृदय से पुकारो। ये मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, मानव का शरीर जो मिला है वो बड़ा मुश्किल से मिला है, बड़ा मुश्किल। और जितना भजन करोगे, जितना उसमें मन लगाओगे, उतना वो सवार लेगा। एक पत्र आया, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, पर मैं आरती साहू, ग्राम रावणगुड़ा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की कृपा का क्या बखान करते हूँ गुरुदेव। घटना 4 अगस्त 2022 शाम लगभग 5:45 की है। मेरा नन्ना सा भाई नैतिक साहू, आप उसका फोटो देख लीजिए, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। जितने लोग भी टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं या यहां बैठकर देख रहे हैं, मेरा भाई नैतिक साहू जो कि 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया। किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा जी थी। जो खेत से लौट रहे पुरजनीन यदु नाम की एक महिला की नजर मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा ना जाने कब से औंधे मुंह पानी में तैर रहा है, पड़ा हुआ है। इसमें कोई अचेतता नहीं है, ये मर चुका है। घबराहट में बच्चे को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई तथा आनंद फानन में नजदीक के ही घर से एक युवक को बुला लाई और युवक भगवाराम साहू द्वारा मेरे भाई को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि उसको डूबे हुए आधा घंटा से ज्यादा हो चुका था। मातम सा छा गया पूरे परिवार में, रोने लगे सब। अनंत अनंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों द्वारा भी निराशाजनक संकेत दे दिया गया। अब आसरा सिर्फ भोलेनाथ का था। आपकी कथा निरंतर सुनी है, आज तक आपके सामने कभी नहीं आई, पर कथा टीवी पर सुनती रहे। मैंने पास के शिव मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामृत्युंजय का मंत्र स्मरण करना प्रारंभ करा। शिव जी से जाकर कहा, भोलेनाथ एक भाई है, बचा लीजिए। रात्रि लगभग 9 बजे तक मेरी आंख से अश्रु बहते रहे और मैं शंकर जी को जल चढ़ाती रही। आप 1 लोटे की कहते हो, मैंने शिव जी को उस दिन बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया गुरुदेव। तभी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि एक लाल साड़ी पर माता आकर कहती है, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास रख दे। और मैंने बेलपत्री ले जाकर उसके पलंग के पास में डॉक्टर को दी। आधे घंटे के बाद 12:15 पर मेरे भाई को होश आ गया, मरा हुआ जिंदा। शिव है शंकर।
मेरे भाई का फोटो भजा है और मेरा भाई अब ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए 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 विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की उदार करुणा, कृपा, दया। इतने पत्र हैं आपके, इतने पत्र हैं कि इन सबको अगर पढ़ते रहेंगे तो कथा ही नहीं हो पाए। इतने आप लोगों के भाव जो शिव जी ने आपको दिया है। आपके पास सियोर वाला महाराज नहीं खड़ा था उस समय पर। उस समय पर अगर खड़ा था तो आपने जो आस्था चैनल पर कथा सुनी थी, आपने जो मोबाइल पर कथा सुनी थी, आपने जो फेसबुक पर कथा सुनी थी, जो आपने शंकर भगवान को समय दिया था कथा सुनने का, शंकर भगवान भी कैलाश छोड़कर तेरे भाई के पास खड़ा था। उस क्षण का इंतजार, तुम पुकारो वो आए। भक्ति में बल होना चाहिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा कि ना आएगा पता नहीं, पर अगर शिव महापुराण की कथा विश्वास से श्रवण करी है, भरोसे से श्रवण करी है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ मेरा शिव है, आप दिल से छाती ठोक कर कह सकते हो अगर महाकाल मेरे साथ है तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये निश्चित है। आप कह सकते हो। चित्त वृत्ति में शिव होना चाहिए महाराज। और जब आपकी चित्त वृत्ति में भगवान शंकर समाहित हो, हाँ उसमें छल ना हो, उसमें कपट ना हो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। इन तीनों को ब्रह्मा जी ने वर प्रदान करा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमको मृत्यु ना आए, हमारी मौत ना आए, हम कभी मरे ना। ये कई बार असुरों ने, रावण ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, कंस ने भी मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्यकशिपु ने भी यही मांगा था कि मैं मरूं नहीं, हिरण्याक्ष ने भी मांगा था मैं मरूं नहीं। जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने एक ही बात मांगी कि हम मरे ना। वो तो अच्छा है यमराज से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। अगर यमराज से रिश्तेदारी होती ना और यमराज तुम्हारे यहाँ आता तुमको उठाने के लिए कि कमला चल तेरा अंतिम समय आ गया, तो कमला कहती रुक जा, अंदर अलमारी खोलती और अटैची में पैसा भरकर यमराज को देकर कहती पड़ोसन को ले जा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मृत्यु तो मृत्यु है, यमराज से पहचान नहीं है। और यमराज भी करेगा क्या अगर पहचान कर भी लोगे तो? यमराज का काम है, ब्रह्मा जी की लेखनी में लिख दिया कि तेरी मृत्यु होना है, तेरे को ये दुख आना है, तो यमराज को आकर उठाना पड़ेगा, दुख देना ही पड़ेगा। यमराज से रिश्तेदारी बनाकर कर भी क्या लोगे? रिश्तेदारी बनाना है तो महाकाल राजा से बनाओ, उसका नाम है महाकाल। काल भी उसके सामने आने से डरता है, डरता। एक घर में बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा सा व्यक्ति होता है, दुकान पे बैठता है। पिताजी अगर दुकान पर बैठते हैं, बूढ़े से व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर बैठते हैं। साइड की एलईडियां चालू करिए, राइट हैंड के साइड की एलईडियां।
बूढ़ा सा व्यक्ति दुकान पर बैठता है ना, तो जो व्यक्ति को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं ना, वो ये देख कर आते हैं कि इसका पिताजी तो नहीं बैठा है। पिताजी बैठे होंगे तो वो बेवकूफ बन ही नहीं सकते। छोरा बैठा होगा तो आएगा और कहेगा सेठ जी मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आप दे दो। सेठ जी 5000 की जरूरत है, दे दो। सेठ जी 25,000 की जरूरत है, दे दो। और छोरा बेचारा दया भाव में रख कर उसको दे देगा। और पिताजी होते तो पहले पता करते कि इसको जरूरत है कि नहीं, और पिताजी जान जाते ये सब पी के बर्बाद कर देते, 1 रुपया मत देना इसको। जो जानता है वो धोखा नहीं खा सकता। अब मेरा विश्वास ये कहता है आप लोगों ने शंकर भगवान को जान लिया, आप लोगों ने 1 लोटे जल की महत्वता को जान लिया। इसलिए अब मेरा विश्वास कहता है जिन जिनने शिव महापुराण की कथा सुनी है वो दुख की घड़ी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो शंकर के मंदिर जाएंगे, ये निश्चित है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जीवन में। जब राजा परीक्षित के प्राण छूटने का समय आया, 7 दिन में राजा परीक्षित को जाना था। राजा परीक्षित ने सोचा मैं किसके पास जाऊं, 7 दिन में मेरे प्राण छूटना है। राजा परीक्षित सबके पास गया। कोई कहता है आओ हमारे पास बैठो, हम ये करवाएंगे। कोई कहता हम ये करवाएंगे। कोई कहता हम ये करवाएंगे। कोई कहता हम ये करवाएंगे। आखिरी में सुखदेव जी महाराज मिले और सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित गया और राजा परीक्षित ने जाकर कहा प्रभु जी मेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन मिले हैं, तू क्यों चिंता करता है? 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। कुछ मत कर, मैं तुझे भागवत कथा सुनाऊंगा, तू मेरे चरणों में बैठकर सुन ले। 7 दिन सुन ली, प्राण भी छूटेंगे ना तो मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों चिंता करता? कोई कोई डॉक्टर के हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। बोलो री जीजियो, सही है कहलाते। कोई कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है जिसके हाथ का इंजेक्शन दर्द नहीं करता। कोई कोई सिस्टर डॉक्टर ऐसी होती है, इसलिए तुम लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो पूछ लेते हो डॉक्टर साहब हैं क्या? फिर वो देखोगे वो सिस्टर है क्या, वो मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा देगी। क्यों? क्योंकि उसका हाथ हल्का है ना, तो इंजेक्शन लगाएगी ना तो दर्द नहीं होगा, ये निश्चित है। तो वो तुमने देखा कि ये मिलेगा तो दर्द नहीं होगा। वो इंजेक्शन लगाने आने वाली बहुत सम्मुख में आ जाए, वो डॉक्टर दिख जाए। उसी तरह जैसे तुमने देख लिया कि इसका हाथ हल्का है, ये इंजेक्शन लगाएगी तो दर्द नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण भी ऐसी है कि जब दुख का समय आता है, शिव महापुराण की रूई डॉक्टर हाथ पे फेर देता है, तुम्हारे मन में 1 लोटा जल का क्रम सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा दुख अपने आप हल्का हो जाता है कि मेरा शिव मेरे साथ है। एक पत्र और देखते हैं। आज भी झुमका आया है, आज भी लटकाया है वो। आज परंतु इसके दाने मोटा मोटा है, कल का दाना पतरा पतरा था। मेरा नाम जय प्रकाश साहू, में छत्तीसगढ़ फिल्मों में हीरो और गायक हूं। जय प्रकाश जी साहू कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हों। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरो का काम करता हूं और गायक का काम करता हूं। डगनिया निवासी हूं, राजकुमार कॉलेज में काम करता हूं। गुरुजी, मेरी जीभ में एक छाला था जो 4 से 5 साल पुराना था। मैंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर भी उस छाले को गलत बता रहे थे। लाखों रुपए खर्च कर दिए पर वो ठीक नहीं हुआ। आपके बताए अनुसार मेरी पत्नी के कहने पर पहली बार शिव जी के मंदिर गया।
और ऐसा मंदिर आपने कहा था जो आपके नजदीक से भी अगर दूर हो तो ऐसे मंदिर में जाना जहां कोई नहीं जाता, उस मंदिर में मैं चला गया, पत्नी को साथ ले गया। कभी मैंने जिंदगी में कोई पूजा आरती नहीं करी थी और ना उस मंदिर में कोई जाता था। मैं पहली बार गया और मैंने भगवान शिव को, आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पीना, मैंने शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाया। सुबह शाम दोनों समय उस मंदिर में जाने लगा। मेरा इच्छा मंदिर जाने की बढ़ गई और मैं उस मंदिर में नित्य जाने लगा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, महाकाल की कृपा ऐसी थी, उस मंदिर में पहले कोई नहीं आता था, अब लोग आना चालू हो गए। आज बाबा की कृपा से 4 से 5 साल पुराना जो छाला मुख में था, डॉक्टर इसको गलत बता रहे थे, जांच पे जांचें चल रही थी, इलाज पर इलाज चल रहा था और मैं ठीक नहीं हो पाया था 5 साल से। बाबा की कृपा से शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री उठाकर जब खाना चालू करा, आज मेरे मुख से छाला चले गया और मैं ठीक हो गया। ये पत्र है, मैं ठीक हो चुका हूं। 5 साल जिस छाले का इलाज चला, 5 साल जिस छाले के लिए प्रयास करता रहा, वो ठीक नहीं हो पा रहा। शिव कृपा, शंकर की उदारता, करुणा, वात्सल्य। अब कहो दिल से उसको, एक बार जब जीवन में अगर कष्ट आए ना तो शिव के मंदिर जाकर दिल से पुकारना, दिल से, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शंभो, हे मेरे बाबा, हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी। बाबा बहुत दुख है, चारों तरफ से कष्ट में घिरी हुई हूं बाबा। सारी दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कह रहे हैं बाबा, सिर पर तकलीफ है का बोझ बहुत है बाबा। बाबा तू मेरा बाबा है ना, और मैं तेरी बेटी हूं ना, मैं तेरा बेटा हूं ना बाबा। कोई नहीं संभाल रहा मेरे बाबा, एक बार हाथ पकड़ लो, संभाल लो ना बाबा। बस इतना कहकर जब दिल से जल चढ़ाओगे ना, निश्चित है संभाल लेगा, संभाल लेगा। संभाल लेगा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बस तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है